हेलो एवरीवन, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब यहाँ पर क्या है कि विटामिन से हम स्टार्ट करते हैं कि विटामिन हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है और यहीं से हम स्टार्टिंग शुरू करते हैं, बताते हैं कि क्या क्या कैसे क्या होता है इसमें। जो है सबसे पहले बात कर ले विटामिन की, तो विटामिन से हमें पता है कि किसी प्रकार की कैलोरी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन इससे क्या है कि हमारे शरीर की जो टूट फूट होती है, अन्य मरम्मत जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट कराई जाती है। किसके माध्यम से? विटामिन के द्वारा। तो प्राणियों में जो उनकी वृद्धि का और विकास के लिए जो है विटामिन बहुत ही आवश्यक होता है और कई रोगों की रक्षा भी करता है। अगर विटामिन की कमी हो जाती है तो कई रोगों से पीड़ित भी हो जाते हैं, जैसे आँखों की कमी हो जाती है, आँखों की रोशनी में कमी हो जाती है, स्किन से रिलेटेड आपकी कमी हो जाती है, बेरी सूखा, और आपका बांझपन, थक्का न बनना, कट पिट जाने पर इत्यादि बहुत सी ऐसी अनेकों बीमारियां हैं जो अन्य अन्य विटामिन की कमी से होती हैं। तो कभी भी कोई बीमार होता है तो उसको, या फिर कोई ज़्यादा समस्या होती है, वीकनेस होती है, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, कमजोरी होती है, तो उसको डॉक्टर क्या सलाह देता है कि आप मल्टी विटामिन का सेवन करें। इसी वजह से जो है कहते हैं कि विटामिन से भले ही हमें कैलोरी की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन विटामिन की आवश्यकता हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है। तो एक छोटा सा चैप्टर छोटे से बोर्ड पे लेकर के मैं आज आप लोगों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि स्टार्टिंग कर दी गई है क्लासेस की, डेली आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। तो विटामिन एवं विटामिन के कार्य सबसे पहले मैंने हेडिंग डाल दी है। अभी इसके विटामिन के बारे में बहुत ही शॉर्ट पे मैं बता रही हूँ, लेकिन इसके बाद में जो है विटामिन की जो है बहुत ही बड़ा चैप्टर कंप्लीट करवाऊंगी, क्योंकि हर एक विटामिन का अपना उपयोग होता है, अपने कार्य होते हैं और अपने लाभ होते हैं उनको लेने से, और ना मिलने से क्या क्या हानिकारक चीज़ों का सामना करना पड़ता है शरीर से रिलेटेड। तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनका रासायनिक नाम और कार्य देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के तौर पे देखते हुए ही हम जो है तैयारी कर रहे हैं। तो अब इसमें सबसे पहले क्या पूछते हैं, आपका रासायनिक नाम पूछ लेते हैं विटामिन का, और साथ साथ में आपका पूछ लिया जाता है इनकी कमी से होने वाला जो रोग होता है। तो आइए विटामिन ए को क्या कहते हैं, ये चीज़ें आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे, देखते आए होंगे कि अरे 8th 9th क्लास में, बाकी चीज़ों में भी आपने देखा होगा कि विटामिन की कमी से क्या क्या समस्याएं होती हैं। तो आइए हम इस पर एक नज़र डालते हैं कि विटामिन, कुछ चीज़ें स्किप हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या है कि विटामिन ए की बात करें तो इसे क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। इसकी कमी से कौन सा रोग हो रहा है? आंखों को स्वस्थ रखना इसका कार्य है, ठीक है। आंखों को स्वस्थ रखना और त्वचा का विकास करना किसके कार्य हैं? विटामिन ए के, यानी कि इसका रासायनिक नाम देखा जाए तो रेटिनॉल है। नेक्स्ट आता है आपका थायमिन, विटामिन बी की बात करते हैं तो इससे क्या हो रहा है? तंत्रिकाओं तथा हृदय को पूरी तरीके से स्वस्थ रखने में योगदान अपना दे रही हैं। अगली बात करते हैं विटामिन B2 की, तो इसमें B1, B2, B3, B4, B5, 12 तक जाएगा। उसको मैं डिटेल में बताऊंगी, आप लोग कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आप लोग के लिए वीडियो किस उपयोगी है या नहीं है। तो विटामिन बी की बात करेंगे तो इसको बता चुके, तंत्रिकाओं तथा हृदय का हो जाता है। विटामिन B2 की बात करते हैं तो रिबोफ्लेविन त्वचा तथा मुख का स्वास्थ्य का कार्बोहाइड्रेट का उपायोजन करता है। नेक्स्ट आते हैं विटामिन B6, तो इसको क्या बोलते हैं? पायरोटॉक्सिन, यानी कि क्या करता है? त्वचा स्वास्थ्य, विकास, तंत्रिका एवं पेशियों का सही से काम करने पर उसका योगदान देता है। नेक्स्ट की बात करते हैं निकोटीन अम्ल, ये थोड़ा सा रफ हो गया है, बोल रहे हैं, आप लोग समझ जाइएगा। निकोटीन अम्ल बोलते हैं, इसका वर्क क्या होता है? तंत्रिका तंत्र तथा आमाशय आदि का सही काम करना, कार्बोहाइड्रेट का उपायोजन करना। तो गाइज ये सारे विटामिन जो भी है, जितना लिखा है, ये बहुत ही शॉर्ट में बताया है, लेकिन इसकी एक ब्रॉड क्लास आपको लोगों के लिए हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे, क्योंकि पहले भी बोल चुके हैं विटामिन के, हर एक विटामिन का बहुत उपयोग है और बहुत सारे इनके कार्य हमारे शरीर को लेकर के, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, किसी भी प्रकार से हो। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि उपयोगी आप लोगों के लिए, परीक्षा के लिए कितना उपयोगी है, ठीक है। आगे भी देखिए, और भी क्लासेस हैं, जुड़े रहिए। यहाँ पर क्या है कि आपको बता देते हैं कि इसकी जो है, कुछ होते हैं विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, कुछ होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी और सी को छोड़ करके बाकी जितने विटामिन दिए गए हैं आपके
विटामिन किसको, बी और सी को छोड़ के बाकी जितने विटामिन दिए गए वो सब किस में घुलनशील होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। और ये क्या होता है, जल में घुलनशील होते हैं, क्योंकि विटामिन जब भी जल अगर भरा हुआ है उसमें थोड़ा थोड़ा बूंद ऐसे पड़ गई तो ये ऊपर ही तैरता रहता है, लेकिन बी और सी जो होता है वो जल में पूरी तरीके से घुल जाता है। ये मेरी फर्स्ट क्लास थी, मैंने अकेले ही इसका वीडियो बनाया है। अगर इसमें कोई फॉल्ट आप लोग को लगती है, नज़र आती है, तो उसको अवॉइड करिएगा, क्योंकि इसके बाद आपको बहुत ही अच्छी क्लासेस मिलने वाली हैं। सिर्फ हमको किस पे ध्यान देना है, कंटेंट पे, बाकी चीज़ों पे नहीं। तो अगर आप लोग को ये टॉपिक अच्छा लगा हो या फिर ये चीज़ समझ में आई हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगली क्लास आपको जल्द ही मिलेगी, विटामिन का पूरा डिटेल में अगर आप लोग चाहते हैं तो उसकी क्लास भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। तो तब तक के लिए जुड़े रहें हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।